राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास चलूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या मानते हैं। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले, क्योंकि यह माना जा रहा था कि बीजेपी ने जो एक बड़ी आबादी, आधी आबादी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार वोट डाले, इसका बहुत व्यापक असर जमीन पर हो रहा है। इसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी 30-30 हजार रुपए देने की बात कर दी है जीविका दीदी को। इसके साथ साथ रोजगार की बात कर दी है। अब बीजेपी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुद्दा इसलिए बना रही है कि जनाब नौकरी देंगे तो पहले जमीन ले लेती है, इस बार तो घर ही ले लेंगे। क्या आपकी राय? जी मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। और पैनल में बैठे और साथियों को भी मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। कि बिहार की पूरी जनता जो अब मन बना चुकी है कि कैसे ये 20 साल की सरकार और 11 साल की डबल इंजन सरकार जो कि हर मुद्दों पे फेल रही है, इसलिए इससे निजात पाया जाए, सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और देखिए 20 साल सरकार में रहने के बाद भी जब ये कुछ नहीं कर पाए तो ये 10-10 हजार का एक घूस दे रहे महिलाओं को। मैं उसको घूस इसलिए कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार जी मुद्दों को भी नहीं जनता के सामने लेकर के आ रहे हो कि हमने ये किया है और इस पे हमको वोट चाहिए। ये 10 हजार रुपए एक लोन दे रहे हैं छोटा, जो कि बाद में उसकी वसूली की जाए। और जिन लोगों को दी जा रही है वो लोग ऐसे ही 2-3 फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके लोन में और उसके कर्ज में दबे हैं। तो पैसा आने के पहले ही वो जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं उनके घर पे पहले से दबिश बनाए हुए हैं जैसे पैसा आएगा। अब दिक्कत यह है कि ये कोई अस्थाई जो समाधान चाहिए वो नहीं दे रहा है। और किसी भी चीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और भ्रष्टाचार तो खैर पूछिए मत। अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में कही जाए तो ये इनकी सरकार है। तो ये जब कुछ नहीं कर पाए और हमारी सरकार महागठबंधन जो कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, और पूरी बिहार की जो जनता है, जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक मजदूर किसान महिलाएं जो आधी आबादी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो सबने मन बना लिया है कि अगला सीएम जो हम लोग तेजस्वी जी को बनाने जा रहे हैं, तो हम उनके भी अधिकारों की निश्चित रूप से जो उनका सरोकार है, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, और सिर्फ आप सबको तो ये पैसा हम दे नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी के रूप में उनको बहाल करके और 30 हजार रुपये पर मंथ उनका वेतन होगा। हम इनके तरह घूस नहीं दे रहे हैं कि 10 हजार रुपये दिए और उनसे वोट खरीदने के लिए 30 हजार रुपए भी देंगे। डॉक्टर निरोआ यादव को 30 हजार रुपए भी देंगे और उनको स्थायी भी बनाएंगे, उनको परमानेंट बनाया जाएगा, रोजगार को युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे? 10 हजार बनाम 30 हजार? जी मनोज जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है टेम्पोररी जो है सोल्यूशन ये लोग खोज रहे हैं कि किसी भी चीज का स्थायी समस्या नहीं हो। लोग जो है महंगाई से त्रस्त है और तमाम चीजों से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसका स्थायी समाधान नहीं है। बेरोजगारी से, पलायन से और डॉक्टर निहोरा को बर्बाद कर रहे, तो हम लोग उसका अस्थायी समाधान चाह रहे हैं। और सिर्फ वो वही नहीं हम कह रहे हैं, 2500 रुपये जो माई बहन डॉक्टर मां निहोरा की जो बात है, डॉक्टर निहोरा जवाब दे रहे हैं। हम 200 रुपया जो है और 200 यूनिट जो है बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं शिक्षित बिहार के लिए। डॉक्टर यादव भी, राकेश जी डॉक्टर यादव भी बने हुए, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी यादव साहब। जी वही बस 10 सेकेंड हमको दीजिए, हम कंप्लीट कर ले रहे हैं।
शिक्षित बिहार के लिए जो स्कूलों की ये लोग हालत बर्बाद करके देखे हैं, और सिर्फ स्कूलों नहीं, यूनिवर्सिटी राकेश का जी, हालत आप देख लीजिए, राकेश जी, उसको अगर भी हम मुझे लोग। लगता है कि अपना घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। एक बार यादव साहब से भी पूछ लेते हैं, फिर संजीव उनियाल साहब भी बैठे हैं। नहीं, मनोज जी, तेजस्वी के विरोधाभासी घोषणा पहले घोषणा किया उन्होंने कि मैं हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा। जब इस पर देश के लोग और देश के अर्थशास्त्री और मीडिया चैनल जो विद्वान लोग थे, सारे लोगों ने एनालाइज करके आलोचना करना शुरू किया, तो तुरंत ही तेजस्वी पलट गए और आज घोषणा इन्होंने किया कि मैं संविदा कर्मियों को स्थायी बनाऊंगा। सरकार तो, नीतीश कुमार जी की सरकार तो बना भी रही है, कई फर्म में बनाई है, लेकिन 50,000 और बचे हैं, इसको नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा जीविका दीदी। देखिए, जीविका दीदी लाखपति दीदी बनी हुई है और जीविका दीदी के स्थायी अब नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी। तो ये तमाम लोग वो बात सोचे कि जब नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शराबबंदी किया, तो कैसे कैसे नाटक आज भी लोग कर रहे हैं कि मैं शराबबंदी खत्म कर दूंगा, तो इसके लिए महिलाओं को चिंता नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, दिल के हाथ रखे कि शराबबंदी है बिहार में। अच्छा, चुप रहिए ना, आप चुप रहिए ना, बीच से बोलने की आदत मत रखिए। तो ये लोग कैसे कैसे कर रहे हैं कि शराबबंदी करने के बाद क्या क्या लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, कलकत्ता के शराब कंपनियों से पैसा भी पार्टी फंड में लिया। अब ये समझिए क्या समझौता किया होगा इन्होंने कि हम सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकान खोल देंगे। नहीं, शराब की, डॉक्टर निहोरा यादव, शराब की बात तो आप भी ना करें, वो करेंगे, वो जब सत्ता में आएंगे देखा जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सरकार ने शराबबंदी की बात कही है। बिहार में कहाँ किस जगह शराब चाहिए तुरंत मिल जाती है, ये कैसी शराबबंदी है? अच्छा, कौन है शराब? गुजरात में नहीं मिलता है? मनोज जी हमको बताइए तो। जी, वहाँ तो फुल शराबबंदी है, या गुजरात में नहीं मिलता? बिहार में कहीं शराबबंदी, बिहार में शराब नहीं मिलती है? जरा सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, बिहार में कहीं शराब नहीं मिलती है। अरे भाई, सुन तो लीजिए ना मेरी बात जी। कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? जो शराब बेच रहे हैं और पी रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही कि नहीं? सर, यह देखना चाहिए कि सरकार की नीयत है। गांजा पर भी तो प्रतिबंध है, गांजा के तस्करी हो रहा है कि नहीं? अपराध भी गैर कानूनी है, तो हत्याएं हो रही है कि नहीं? और जो भी जिन चीजों पर प्रतिबंध लगते हैं, हमारा अनुभव है कि उसमें कहीं न कहीं दूसरे तरह से काम होते हैं। लेकिन ये सरकार और प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस पर कार्रवाई करे, और मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने कार्रवाई किया है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पकड़ाए हैं, जो साफ सफाई बोलते हैं उनके लोग भी पकड़ाए हैं। तो खैर उन चीजों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई 2006 से हम लोग महिलाओं के उत्थान, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीविका दीदी को भी जोड़ने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम सरकार ने किया है। और छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए, जहाँ बिल्कुल नई छात्राएं स्कूल जाया करती थी, उसके लिए साइकिल और पोशाक योजना देकर ये सरकार ने स्कूल से जोड़ने का काम किया। अब बताइए मनोज जी, जो आज भाषण कर ले कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, हमारे सरकार द्वारा बनाए सड़कों पर घूमते हैं, कहते हैं कहाँ कुछ हुआ है, बिजली का उपयोग करते हैं, कहाँ कुछ हुआ है। और इस सारे चीजों का उपयोग करने वाले भी आज सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं की है, इस सरकार को पलट देना चाहिए। समझ गया। संजीव उनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब के पास चलूंगा, क्योंकि आपने भी अपनी बात कह ली, जेडीयू ने अपनी बात कह ली, आरजेडी ने अपनी बात कह ली। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बेहतर तरीके से बताएंगे। संजीव जी, आपने डॉक्टर राकेश रंजन की बात को सुना, आपने डॉक्टर निहोरा यादव साहब की बात को सुना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो बातें हैं, उसका निचोड़ क्या निकल कर आया? मनोज, मुझे